Welcome back to my channel. डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया है और अनदर 25%, दैट मीन्स अनदर 25% पेनल्टी इम्पोज कर दिया है. दैट मीन्स टोटल 50% टैरिफ हैज़ बीन इम्पोज टू इंडिया बाय डोनाल्ड ट्रम्प. क्या ये टैरिफ अमेरिका ने लगाया है या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगाया है इंडिया के ऊपर? ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाले टॉपिक है. तो देखिए, यूक्रेन वॉर तो बहुत दिनों से चल रहा है. इट्स मोर देन ऑलमोस्ट बहुत महीना हो गया है, 2-3 साल होने वाला है. तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अचानक डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, व्हाई हिज nature, his mind suddenly changed against India in the last 20-30 days. अगर आप सोचे तो देखिए, what डोनाल्ड ट्रम्प want. कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प want to do business with India. एक हद तक सही है, but the main reason is इंडिया ने, जहाँ तक मुझे कहना चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने डोनाल्ड ट्रम्प को एक्नॉलेज नहीं किया. क्या चीज़ पे? डोनाल्ड ट्रम्प ने 25 मोर देन 25 टाइम डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ही हैज स्टॉप्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर. देखिए, ये बारे में कंट्रोवर्सी हो सकता है, मगर एक यूएस प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो 25 टाइम अगर बोलता है कि ही हैज़ स्टॉप द इंडिया पाकिस्तान वॉर, देन मीन्स उसमें कुछ लॉजिक होगा. देयर शुड बी ए लॉजिक. ही इज़ नॉट अ मैन कि आके बोल दे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुका दिया है. देयर माइट बी सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिम, इसलिए उसने ऐसा कहा है. मगर ड्यू टू पब्लिक प्रेशर या ड्यू टू अपोजिशन प्रेशर बोले या फिर ड्यू टू अगर रूलिंग पार्टी बोल दे कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट है, तो शायद रूलिंग पार्टी का इमेज उसमें डाउन हो सकता है. उसी वजह से शायद हमारे प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने वॉर को बंद किया है. कुछ हद तक उसने जो भी कहा है, दैट इज़ गुड फॉर द नेशन. मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है या फिर द डिसीजन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी या बाय द प्रेसिडेंट, आई मीन टू से बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज नॉट wrong. It's right, but at the same time इंडिया ने डोनाल्ड ट्रम्प का जो बात है जिसमें उसने मोर देन 25 टाइम कहा कि ही हैज़ हेल्प और ही हैज़ स्टॉप द इंडिया पाकिस्तान वॉर. अगर ये एक्नॉलेज करता, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ हेल्प आउट इन स्टॉपिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो शायद आज का जो सिचुएशन है इंडिया एंड यूएस का शायद वो नहीं होता. देयर माइट बी सम normal trade which was going on for last 2-3 years with the US. And further on इस टॉपिक में the way the Indian media is covering, इंडियन मीडिया में ये कवर नहीं कर रहा है कि इंडिया ने क्यों एक्नॉलेज नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बातें है. इंडिया जस्ट sideline the US president regarding his comment that he has stopped the Pakistan war. That hurt the United States president. That hurt the
heart of I think the president of USA Donald Trump ने, इसलिए I think इंडिया के ऊपर जो ट्रेड है is not only a political uh, thing, it's I think it's a personal things which he has taken against India. चाइना का साथ पहले 140% तक पहुंच गया था, but now it's come down to less than 35 I think. Why against the इंडिया का है, हाँ इंडिया का बिजनेस है यूएस में, लेकिन उतना नहीं जितना चाइना का है. And there is not a big threat to United States. China is the big threat to United States. Then why? That means only because of the personal things. The ego पे लग गया है कि president ने not a single minister of the ruling party say that the United States president help in stopping the India-Pakistan war. और at the same time डोनाल्ड ट्रम्प अभी सेकेंड जो इस बार प्रेसिडेंट हुआ है, उसका क्या मोटिव है? टू गेट अ नोबेल पीस प्राइज. अगर इंडिया फेवर करता है या इंडिया एक्नॉलेज करता है या फिर इंडिया बोलता है कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, तो इसमें इंडिया का क्या जाता है? What India will lose from that if India come out and say, yeah, that man deserved the Nobel Peace Prize? It's all about politics. सही या गलत पॉलिटिक्स में नहीं होता है. सपोज मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आज बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी में कुछ काम गलत है नहीं, ये प्रेसिडेंट ने ये किया है या प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है. देखो when at times कुछ ऐसा समय होता है कि उस समय में इफ़ आई हैव टेकन और द पर्टिकुलर मिनिस्टर हैज टेकन ए रॉन्ग डिसीजन, उस समय के लिए शायद उसने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो हर पीरियड पे गलत डिसीजन लेंगे, कुछ सही डिसीजन भी लेंगे. जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि मैं अपना रिलेशन नहीं देख के भारत के लिए मैं ये कर रहा हूँ. दिस इज वेरी राइट स्टैंड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इंडिया का साथ जो यूएस के साथ जो रिलेशन है ये बिकॉज अबाउट द पर्सनल ईगो ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. और जहाँ तक एलआई की बात है, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ऑलवेज a close ally of United States. इंडिया को कभी यूएसए इतना भाव नहीं देंगे जितना पाकिस्तान को देता है, क्योंकि yes the policy which they have established long back. and जहाँ तक चाइना यूएसए नहीं चाइना, because the entire lifestyle depend on entire lifestyle of the US citizen depend on Chinese product. So that's it. तो आप लोग भी बोलिए कि what I have said is all about ego. अगर इंडिया आगे आके बोलता है कि हाँ यूएस प्रेसिडेंट ने हेल्प किया है और यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, तो इसमें अगर ये बोल देता है इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, देन उसमें इंडिया का नुकसान सॉरी इसमें इंडिया का नुकसान क्या है या फिर इसमें इंडिया का फ़ायदा क्या है, प्रोस एंड कॉन्स. और जहाँ तक अभी जो सिनेरियो है रिगार्डिंग द राहुल गांधी ने जो इशू निकलाया है रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक बंदा का नाम पे 5-6 जगह पे वोटिंग हो रहा है, बहुत चोरी हो रहा है. आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस इशू. और मुझे नहीं लगता कि ये रिसेंटली हुआ है, लास्ट 40-50 years. इवन इन बिफोर द EVM मिशन स्टार्टेड, पेपर वोटिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द न्यू प्रैक्टिस, इट्स ऑल प्रैक्टिस. सो इसका परमानेंट सोल्यूशन विल बी द परमानेंट सोल्यूशन टू स्टॉप ऑल दिस थिंग.
इस मामले में देयर शुड बी ए सीरियस कमिटी ऑन अपकमिंग इलेक्शन में किस तरह से कंट्रोल करेंगे और हमारे वोटिंग सिस्टम वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरह से अप टू डेट या फिर इसको वैलिड करेक्ट रखेंगे। इस मामले में आई थिंक इट्स हाई टाइम टू थिंक, अदरवाइज it will be difficult for the citizen to trust on the voting system of India. That is the main thing. Voting system of India को ऊपर अगर trust चला गया तो what is the use of voting? What is the use of democracy? So these are the things which I just want to discuss today. So see you in the next video, and do like and subscribe and do comment your opinion also regarding the topic. Thank you. See you soon.